मासूम की मौत का कौन जिम्मेदार? मासूम की मौत के बाद भी नहीं खुली निगम की आंखें। लेक सिटी में कब खत्म होगा आवारा कुत्तों का आतंक? परेशानी से परेशान लोग करने लगे हैं अजीबोगरीब जतन। उदयपुर में 4 साल की मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। वह दरगाह के पास खेल रही थी। परिजन उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो उसके पिता ने देखा एक कुत्ता उनकी बेटी के गर्दन दबाए बैठा था। 4 साल की मासूम के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। कुत्ते को भगाकर बच्चे को संभाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र स्थित मस्तान बाबा दरगाह का है। बच्चे के पिता नदीम ने बताया कि रमजान का महीना शुरू होते ही हम लोग मध्य प्रदेश के सागर से यहां उदयपुर में मस्तान बाबा दरगाह पर आ गए थे। आज शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब मैं यहाँ हैंडपंप पर नहा रहा था। इससे कुछ देर पहले ही मैंने बेटी रेशमा को नहलाया था। इसके बाद बच्ची 100 मीटर दूर ही खेल रही थी। इसी दौरान कुत्ते उसे उठाकर ले गए और बुरी तरह नोच डाला। कुछ देर बाद जब मुझे रेशमा नहीं दिखाई दी तो हमने उसे ढूंढना शुरू किया। थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक कुत्ता रेशमा को मुंह में दबाए बैठा था। हम लोगों ने शोर मचाकर उस कुत्ते और उसके आसपास मौजूद कुत्तों को भगाया। इसके बाद रेशमा को लेकर तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रमजान मांगने आया था, मेरी बच्ची को कुत्तों ने खा लिया। क्या हुआ था, कैसे खा गया? मैं नहाने गया था, कम्प्लेक्स बाहर खेल रही थी मस्तान बाबा के दरबार के पाछे। कम्प्लेक्स में बच्ची बाहर खेल रही थी, उसको कुत्तों ने चीत पटा खाया। हाँ, सुबह उसका इंतकाल हो चुका। 4 साल की बच्ची है सर, रेशमा नाम है उसका। मेरे 3 बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक लड़की। दहला देने वाली घटना ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया। भले ही उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि लेक सिटी अब आवारा जानवरों का अड्डा बनती नजर आ रही है और निगम इनके आगे लाचार नजर आ रहा है। शहर में निगम और संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार करीब 17,000 स्ट्रीट डॉग है। हकीकत में इनकी संख्या इनसे भी ज्यादा है। दूसरी ओर 0 से 10 साल की उम्र के 1,51,900 बच्चे हैं, यानी हर 9 बच्चों पर एक कुत्ते का खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, इस ओर चौंकाने वाली बात सामने आई है। इन 17,000 कुत्तों में से आधे यानी 8,587 की ही नसबंदी और टीकाकरण हुआ है। पिछले 14 महीने की बात की जाए तो संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में डॉग बाइट के 4,902 मामले सामने आए हैं, यानी हर माह 350 लोग कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। इस हिसाब से औसतन 12 लोगों को प्रतिदिन डॉग बाइट की पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें अधिकतर छोटे बच्चे हैं। प्रदेश में डॉग बाइट के बढ़ते मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग चिंता जता चुका है। अभी 22 मार्च को ही स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला की ओर से गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। इसमें तय हुआ था कि आवारा कुत्तों को शहर से बाहर जंगल के इलाकों में छोड़ा जाएगा। वहीं जरूरत के अनुसार स्वायत्त शासी संस्थाओं की ओर से टीकाकरण एवं बंध्याकरण भी होगा। उदयपुर की ही नहीं, ऐसी घटनाएं राजस्थान के अन्य शहरों में भी सामने आ रही हैं। बावजूद इसके आवारा कुत्तों को लेकर निगम ने आंखें मूंद रखी थी और उसका परिणाम ये हुआ कि 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इस घटना ने निगम की लापरवाही की पोल खोल दी है। आवारा पशुओं को शहर के बाहर छोड़ने की जिम्मेदारी निगम की है, तो निगम ने लापरवाही क्यों बरती? यही नहीं, कई बार निगम को इन आवारा पशुओं के बारे में अवगत भी कराया गया, फिर निगम की नींद नहीं उड़ी। अब तरह तरह के जतन करने में लगे हुए हैं। आवारा कुत्तों से परेशान उदयपुर के बाशिंदे आजकल अजीबोगरीब टोटका करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर में कुत्तों से परेशान लोगों ने अपने घरों के बाहर लाल बोतलें रखी हुई हैं। इन लोगों का कहना है कि ऐसा करने से आवारा पशु जानवर उनके घर से दूर रहेंगे। यह टोटका देखते देखते उदयपुर की गलियों और मोहल्लों में फैल गया है। इसका न तो वैज्ञानिक तथ्य है और न ही इस तरह का कोई मामला सामने आया है। इस तरह के टोटके को देखकर हर कोई हैरान है कि लोग बोतल में इस तरह के रंग बिरंगी पानी क्यों भर रहे हैं। लोग इस तरह के टोटके आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वेटनरी स्टडीज़ का सवाल है, ऐसी स्टडीज़ करी गई है, लेकिन इस कलर को लेके
थोड़ा सा ये है कि जो लाल रंग है वो कुत्ते को दिखता नहीं है। लाल रंग जो है वो रेड जो है वो विजिबल नहीं है डॉग को। रेड कलर जो है उसको डार्क कलर का दिखता है, डार्क ब्राउन दिखता है या ब्लैकिश, जितना रेड बढ़ता रहेगा ब्लैकिश दिखेगा। तो लाल रंग पहली बात डॉग को दिखता नहीं है। रही बात ये, इसके लिए कोई अभी तक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इस तरीके की बोतल लटकाने से जो है डॉग वगैरह दूर रहते हैं, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका। ना कोई ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी अभी तक करी गई है। हाँ, मैंने भी सुना था कि पंजाब हरियाणा के कुछ गाँव में, कुछ क्षेत्रों में इस तरीके से घरों के बाहर बॉटल लटकाते हैं और डॉग जो है वहाँ पे आके डेफिकेट नहीं करता है, पॉटी वगैरह नहीं करता, गंदगी नहीं करता। तो बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक हमारे पास ना हमने कभी पढ़ा है, ना कभी हमने ऐसा कुछ सुना है, ना ऐसी कोई स्टडीज हमने कभी आज तक सुनी है कि हुई है। तो सर, इस बारे में आप उदयपुर शहर की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? भ्रम और भ्रांतियों से दूर रहें। जब ये साइंटिफिकली अगर प्रूफ हो जाएगा तो बात अलग है। और रही बात स्ट्रे डॉग्स की, तो वो अपने घर में ही रह रहे हैं और जो गली मोहल्लों में आपके कुत्ते हैं वो आपकी मदद ही करते हैं, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, प्लस आपको कंपेनियनशिप देते हैं। तो स्ट्रे डॉग्स का अधिकार है ये वहाँ रहना। तो ठीक है, आप उन्हें खाना दीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जो गंदगी वगैरह है वो सफाई वगैरह, अच्छी सफाई की मुहिम चल रही है तो सफाई तो हो ही जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अमूमन मैं तो ये चाहूँगा कि जो जनता है वो थोड़ा कंपैशनेटली स्ट्रे डॉग्स के साथ में रहे और प्रेम और प्यार से साथ में रहना ही उचित है।